सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होती है और किस तरीके से एक डॉक्टर जो इतनी मेहनत करती है और फिर डॉक्टर बनती है। अब ये होटल के एक रूम में सुसाइड कर लेती है। उनकी हथेली पे जो है वो कुछ नाम लिखे हुए थे, जिसके बाद जो है वो एक पुलिस अधिकारी को जो है वो दोस्तों सस्पेंड कर दिया है। तो ये तमाम बातें आपको आज की कहानी में पता चलेंगी। तो दोस्तों आज की कहानी जो है वो महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र की सतारा की जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे जिस बेजान हथेली को आप देख रहे हो वो कल तक किसी की जान बचाने का काम किया करती थी, लेकिन इन उंगलियों में जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट हुआ करती थी और आज ये उंगलियां जो है बेजान पड़ी हुई हैं। अब आज ये हथेली जो है दोस्तों बेजान होती है, लेकिन बेजान होने के बावजूद इस हथेली ने हमारे सिस्टम के उस भयानक सच को सामने ला दिया है, जिसमें रसूखदार लोग जो हैं वो अपनी पहुंच के लिए मनचाहा काम करवाते हैं। तो ये जो कहानी है ये महाराष्ट्र के सतारा की एक लेडी डॉक्टर की है। लेडी डॉक्टर ने बीती रात एक होटल के कमरे में जो है वो सुसाइड कर लिया और उनकी हथेली पर कुछ नाम लिखे हुए थे, जिनके जरिए मामले ने एक पुलिस अधिकारी की इसमें एंट्री होती है और बाद में सांसद और उसके सचिव की भी एंट्री इस मामले में होती है। लेडी डॉक्टर के इस लेटर में जो है वो कई चौंकाने वाले राज दोस्तों मिलते हैं। मृत डॉक्टर द्वारा लिखे हुए 4 पेज के एक लेटर में एक सांसद और उनके निजी सचिव का उल्लेख होता है। हालांकि सांसद और उसके सचिव का नाम जो है वो उन्होंने जो लेटर लिखा हुआ है उसके अंदर नहीं है। फिर एक बार एक कड़ियाँ जुड़ती गई। पता चलता है कि पुलिस वाले डॉक्टर पर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप बना रहे थे और इस कारण उनका विवाद जो है वो आपस में चल रहा था। इस मामले को लेकर वो काफ़ी लंबे समय से लेडी डॉक्टर जो थी वो स्ट्रेस में थी, तनाव में थी। डॉक्टर ने अपने सुसाइड में पुलिस अधिकारी गोपाल बदने पर 4 बार जो है वो गलत काम करने का जो है वो आरोप लगाया है, जिस कारण डॉक्टर का फलटन ग्रामीण पुलिस के साथ विवाद भी हुआ था। पुलिस ने उन पर मेडिकल जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मामला जो है वो दर्ज किया था। इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ जो है वो एक विभागीय दोस्तों जांच भी पहले शुरू कर दी गई थी। इसमें 17 जिला सर्जन के आदेश पर एक जांच समिति भी बिठाई गई थी। इस पूरे घटनाक्रम से परेशान होकर डॉक्टर मुंडे ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लिखित शिकायत भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है और मैं आत्महत्या कर लूँगी। शिकायत के बावजूद स्थिति और बिगड़ती चली गई और डॉक्टर पर तनाव जो है वो जो स्ट्रेस थी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। आखिरकार बीती रात फलटन शहर के होटल मधुदीप में उन्होंने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। मामले में डॉक्टर के घर वालों ने भी कहा कि उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का जो है वो काफ़ी दबाव था। डॉक्टर ने ये शिकायत दी थी, उसमें लिखा था कि DYSP रैंक के अधिकारियों के पास भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई जिन्होंने उन्हें परेशान किया था। इस नए पत्र से संकेत मिलता है कि फलटन प्रकरण में पुलिस और प्रशासन जो है वो उस पर दबाव डालने के ऊंचे पदों के राजनीतिक व्यक्तियों का हस्तक्षेप जो है वो हो सकता है। आरोपी पुलिसकर्मी गोपाल बदने और मृत डॉक्टर दोनों महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले थे। अब तक जांच में इस मामले का एक और आरोपी सामने आया है। दूसरे आरोपी का नाम जो है वो प्रशांत बनकर है, जो मृत डॉक्टर के मकान मालिक का बेटा है। मृत डॉक्टर पिछले 1.5 साल से फलटन के अस्पताल में पोस्टेड थी, जबकि आरोपी पुलिस वाला पहले फलटन ग्रामीण पुलिस थाने में कांस्टेबल था और बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर वो PSI बना था। आरोपी पुलिसकर्मी 2 साल से इस पुलिस थाने में पोस्टेड था। मामले में महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल सुनील फुलारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केस दर्ज किया गया है। 2 आरोपी के नाम शामिल हैं, जिसमें एक PSI है और उसका सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया गया है। टीम जांच करते ही
वो सबूत लेकर जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी शिकायतें नोट कर ली गई हैं। आरोपी पीएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। तलाशी के लिए 2 टीमें जो है वो भेजी गई हैं। दूसरी ओर इस मामले में एक कहानी यह भी सामने आती है कि कुछ महीने पहले मृत डॉक्टर के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर ने शिकायत दी थी। ये शिकायत में जिला शल्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जब पुलिसकर्मी पोस्टमार्टम के लिए इस डॉक्टर के पास जाते हैं तो यह डॉक्टर कभी कह देती थी कि वो बिजी हैं, या फिर किसी आरोपी को गिरफ्तारी के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए उनके पास ले जाया जाता था तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट यह नॉट फिट फॉर अरेस्ट लिख दिया करती थी, जिससे पुलिस कर्मियों को केस की जांच में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पुलिस की शिकायत के बाद डॉक्टर ने भी पुलिस कर्मियों द्वारा प्रेशर डालने और बदतमीजी से बात करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत सीनियर पुलिस अधिकारियों को दिया था। हालांकि जिस पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दी गई थी उसका फलटन ग्रामीण पुलिस थाने से ट्रांसफर जो है वो दोस्तों हो चुका है। शुरुआती जांच में पुलिस को यह बात हजम नहीं रही कि इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर ने सुसाइड नोट अपने हाथ पर लिखा हुआ है। पुलिस हैंड राइटिंग एक्सपर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से जानने की कोशिश कर रही है कि क्या सचमुच में मृत डॉक्टर ने ही आत्महत्या करने से पहले अपने हाथ पर यह सुसाइड नोट लिखा है। अब दोस्तों ये असली कहानी क्या है, पुलिस जो है वो पूरी जांच कर रही है कि डॉक्टर मुंडे ने जो है वो सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड जो किया तो आखिर क्यों किया, कि क्या यही कारण था सुसाइड करने का या कोई और बात भी थी जिसकी वजह से जो है वो एक पढ़ी लिखी सरकारी डॉक्टर को जो है वो सुसाइड करना पड़ा। तो तमाम बातें पुलिस जो है वो जांच कर रही है और पुलिस अधिकारियों जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उनकी भी जांच अभी जो है वो दोस्तों चल रही है। अभी इस कहानी में क्लियर ये नहीं बताया जा सकता है कि आरोपी कौन है। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। कल की कहानी में फिर से मिलते, तब तक बने